भगवान शिव ने पूछा ब्रह्मा जी से, देवताओं से पूछा कि आए अमर कही हेतु, आप लोग आए क्यों? कहऊ अमर आए कही हेतु। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये करना चाहते हैं। कि ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि निज नय नहीं देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। और कल मैंने निवेदन किया था कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति से अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कहने का ढंग सीख लीजिए। ब्रह्मा जी ने सीधे नहीं कहा कि शिव जी आप विवाह कर लीजिए, ये देवता चाहते हैं, बल्कि ये कहा कि ये देवता अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं। तो इनके नेत्र कैसे सफल होंगे? जब आप दूल्हा बने। भगवान शिव ने कह दिया, आशुतोष ने कह दिया, एव मस्तु, ऐसा ही हो। और रुद्रगणों ने भगवान शिव के विवाह की तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया। और महाराज, भगवान शिव के सेवकों ने कहा, बाबा जब किसी का विवाह होता है तो महाराज वह अपने घर में बहुत सारी तैयारियां करता है। और आपसे हमने पूछा कि आपका किसी से नाता है? तो आपने बताया कि हमारा तो नाता बस एक ही से है, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़। भगवान शिव ने कहा, हमारा नाता तो बस एक ही से है। और संकेत क्या है? संसार के नाते तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। अगर आपको नाता रखना है तो बस एक ही से नाता रखना, और वो एक कौन है उसे आप जानते हैं। वह एक परमात्मा, वह एक ब्रह्म, बस उसी एक से अपने आप का संबंध जोड़ करके रखना। और महाराज, भगवान शिव ने कहा कि हमारा नाता तो बस एक ही से है। शिव जी के सेवकों ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है, आपके मित्र तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण हैं, और जिनके मित्र लक्ष्मीपति नारायण हों उन्हें किस बात की चिंता? उनके यहां तो सुविधा ही सुविधा होगी। तो उन्हीं से कुछ मांग लीजिए। और मित्र से मांगने में संकोच कैसा? देत लेत मन संक न धरहि। मित्र से देते लेते समय क्या संकोच? और मुझे बात याद आती है, भगवान शिव ने कहा कि हम मांग करके वर नहीं बनेंगे। क्यों? बोले जो मांग करके वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम मांग करके वर नहीं बने।
शिव के सेवकों ने कहा कि मित्र से मांगने में संकोच कैसा। मुझे इसी संदर्भ में एक बात याद आती है। एक धनाढ्य मित्र ने अपने गरीब मित्र से कहा कि हम ससुराल जा रहे हैं, अपनी तुम भी चलोगे। तो उस गरीब मित्र ने कहा कि भैया चलेंगे तो, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं। बोले कपड़े, कपड़ों की क्या चिंता करते हो, हमारे पहन, हम में तुम में अंतर क्या है, भाई भाई। उसने कहा कि पहन तो लेंगे, लेकिन इस बात का आप भरोसा दिलाइए कि ससुराल में जाकर के आप ये बताएंगे नहीं कि ये कपड़े हमने आपके पहने हुए। बोला अरे कैसी बात कर, कैसी बात कर, ये कोई बताने की बात। अपने कपड़े दे दिए, ससुराल ले गया। ससुराल में दोनों लोग पहुंचे। ससुराल में बहुत सारे सगे संबंधी मिलते हैं, साले साली सरहज। सबने बड़ी आव भगत की। पूछा जीजाजी आप तो इनको पहले कभी नहीं देखा, ये कौन है? अरे हमारे बहुत अच्छे करीब मित्र हैं, बहुत ही हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं। और वो क्या बताएं कि जो है ये आ नहीं रहे थे। तो लोगों ने पूछा क्या बात थी, क्यों नहीं आ रहे? वो कुछ नहीं, छोटी सी बात थी। बोले कपड़े नहीं। अरे हमने कहा हमारे पे। तो भगवान शिव ने कहा कि हम मांग करके वर नहीं बनेंगे, क्योंकि मांग करके जो वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। शिव के गणों ने कहा कि शिव जी आप ज्यादा कुछ मत मांगिए। विवाह में दूल्हे को मुकुट पहनना होता है। आप एक स्वर्ण जड़ित रत्न जटित एक मुकुट मांग लीजिए भगवान नारायण से। विवाह में चमचम चमकेगा तो शोभा ही कुछ दूसरी हो जाएगी। और तो हम जैसे तैसे काम चला लेंगे, लेकिन एक मुकुट मांग लीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि ये स्वर्ण का मुकुट मांगना ठीक नहीं। क्यों? भगवान शिव ने कहा कि जब भी सोने का मुकुट कोई व्यक्ति धारण करता है तो 2 घटनाएं एक साथ घटित होती। क्या घटित होती हैं? बोले पहनने वाले के मन में अभिमान पैदा होता है कि मैंने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है, और देखने वाले के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे मन में अभिमान पैदा करे और दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा करे। इसलिए स्वर्ण जड़ित रत्न जटित मुकुट हम नहीं पहने, सोने का मुकुट नहीं पहने। और महाराज फिर बाबा काहे का मुकुट पहनेंगे? भगवान शिव ने कहा जटा मुकुट, केवल जटाओं का मुकुट। ये हमारी जटाएं हैं ना। किसी ने कहा कि अगर आपकी जटाओं को देख करके किसी के अंदर ईर्ष्या हुई तो क्या होगा? भगवान शिव ने कहा कि वह भी अपनी जटाएं बढ़ा ले। ये मौका तो भगवान ने सबको दिया है। तो जटाओं का मुकुट, और भगवान शिव ने कहा कि हमारे लिए तो जटाओं का मुकुट अच्छा है। क्यों? और कितना अच्छा संकेत है मित्रों, ध्यान देने वाली बात है। संतों का श्रृंगार है जटाएं।
जटा मुकुट विपुल मात्रा में केसों का जन्म जब सिर से होता है तो वही जटाएं बन जाती हैं। तो केसों का जन्म भी सिर से और विचारों का जन्म भी सिर से। जब बिखरे हुए बालों को समेट लेते हैं हम तो जटाएं बन जाती हैं। तो बिखरे हुए बालों को समेट करके जटाएं बन जाती हैं और जटा बना करके ये संकेत देते हैं कि अब हम संत हो गए। संत होने का मतलब हम एक के प्रति समर्पित हो गए। और उसी प्रकार से बिखरे हुए बालों को समेट करके जटा बनती है। तो बिखरे हुए विचारों को समेट करके भी जब हम एक विचार बना लेते हैं और अपने विचारों को एक के प्रति समर्पित कर देते हैं, यही जटाएं बनाने का आध्यात्मिक रहस्य है। और महाराज यानी बिखरे हुए विचारों को समेट करके एक के प्रति समर्पित हो जाएं। कैसे? बोले सब कर्म ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध पद डोरी। अब अपने बिखरे हुए विचारों को समेट करके पुनः चरणों में प्रभु के समर्पित कर देना, यही तो जटाओं का मुकुट है। और मित्रों, यही कारण है कि हमारे राष्ट्र में दो का सम्मान होता है। एक संत का सम्मान होता है, एक सैनिक का सम्मान होता है। बोले संत का सम्मान क्यों? बोले संत अपने बिखरे हुए विचारों को समेट करके जटा बना करके एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। इसलिए इस राष्ट्र ने संत का सम्मान किया। और एक सैनिक अपने बिखरी हुई शक्तियों को समेट करके राष्ट्र के को परमात्मा मान करके राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है। इसलिए सैनिक का सम्मान ये धरती करती है। बस एक के प्रति समर्पित हो जाना। इसलिए हमारे देश ने दो का सम्मान किया, संत का और सैनिक का सम्मान। सैनिक भी सब कुछ त्याग करके, परिवार, घर, नगर, सबका मोह त्याग करके राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। वह किसी संत से कम नहीं होता। और इसलिए मित्रों एक बात और कहना चाहूंगा, या तो संतों की मृत्यु महोत्सव बन जाया करती है, या इस भारत माता की बलि देवी पर सब कुछ सर्वस्व त्याग कर समर्पित करने वाले सैनिकों की शव यात्रा महाराज मृत्यु महोत्सव के रूप में हो जाया करती है। और तो न जाने कितने लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते। तो भगवान शिव ने मानो संकेत दे दिया कि जटाओं का मुकुट बना करके एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना है।